planning. Now we are going to discuss limitations of planning. The first point is planning leads to rigidity. Fixed. Rigidity मतलब फिक्स होना, स्ट्रिक्ट होना. मतलब जब आप जल्दी से कोई बदलाव नहीं करना चाहते हो तो प्लानिंग कम्स एज अ रिजिडिटी. सो प्लानिंग leads to rigidity. Planning means fixed or does not change. Planning fixed है और हम उसको बदल नहीं सकते हैं. प्लानिंग क्या है? फिक्स है. We will not change. Planning does decide the future course of action and managers may not be in position to change it. तो प्लानिंग डिसाइड कर रही है हमारा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. We are deciding in future. Okay? So if manager changing play again and again, it leads to confusion among employees of the organization. अगर मैनेजर बार बार प्लान बदल रहा है तो वो क्या ला रहा है? वो कंफ्यूजन ला रहा है एम्प्लॉयज के दिमाग में. इसलिए प्लानिंग फिक्स्ड है. आप मेरी बात समझो. हमने प्लानिंग फिक्स कर दिया कि हमें जो है क्लॉथ का जो हमारा प्रोडक्ट आया है हमें 10 लेबर के साथ ही काम करना. हमने समझा दिया उनको प्रोसेस अपने काम का कि आपने इस मशीन में बैठना, आपने इस मशीन में बैठना है, आपने रोज के 5 सिलने कपड़े, आपने जो उसका जो लोअर है वो आपने 4 सिलने हैं. तो उसके अकॉर्डिंगली हमने काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. अब हम बाद में फिर बदल रहे हैं. नहीं हो पाएगा, तुम 3 ही बनाओ. नहीं हो पाएगा, तुम 2 ही बनाओ. फिर हम फिर कह रहे नहीं तुम्हें आज से 5 ही बनाने हैं. नहीं तुम्हें 3. तो हर दिन अगर हम अपनी प्लानिंग को चेंज करेंगे, जब हम किसी को कोई काम व्हेन वी आर डेलीगेटिंग अ वर्क टू आवर एम्प्लॉय, एक मैनेजर जब एक एम्प्लॉय को काम डेलीगेट कर रहा है, डेलीगेट मतलब सौंपना. जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को काम दे रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काम दे रहा है, तो उसको फिक्स रखना पड़ेगा. स्ट्रैटेजीज या काम के तरीके को वो बदल नहीं सकता है. ही हैज टू रिमेन इट फिक्स. If manager changing plans again and again, it leads to confusion among employees of the organization. और उसकी वजह से जो है confusion हो रहा है employees में organization के. कमी है, limitations है प्लानिंग की. हम मान रहे प्लानिंग बहुत अच्छी है, हम तो भविष्य को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि कैसा हो रहा है. But what happens over here is कि प्लानिंग rigidity ला रही है. So planning may not work in dynamic environment. What is the meaning of the word dynamic means? Dynamic means huge, बड़ा. तो प्लानिंग जो है, जो हमारा बड़ा एनवायरमेंट है, वहां पर प्लानिंग काम नहीं करेगी. क्या नहीं करेगी? हमारा, क्योंकि हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है, वी हैव रेड इन चैप्टर 3 कि बिजनेस एनवायरमेंट, उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा है, ह्यूज है. तब दिक्कत है. तो उसकी वजह से हमें चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं. सो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर. क्या है? डायनेमिक है, बहुत बड़ा है. बिजनेस एनवायरनमेंट हैज नथिंग, इज कांस्टेंट, व्हिच मेक्स इट डिफिकल्ट टू एक्यूरेट एक्सेस द फ्यूचर ट्रेंड्स. और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट हमारा बदलता रहता है. एंड सिंस प्लानिंग इज रिजिड, और हमारी प्लानिंग क्या है? रिजिड है. सो इट इज डिफिकल्ट टू चेंज प्लान्स एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट. हमारे लिए बहुत मुश्किल है प्लान्स को बदलना. चेंजिंग एनवायरनमेंट को देखकर प्लान्स को बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. Environmental dimensions like economical, political, legal, social and technological factors, ये जो हमारे environmental हैं, always keep on changing. ये क्या है? ये बदलते रहते हैं. Planning anticipates future. Planning हम क्या कर रहे हैं? हम भविष्य को समझकर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे होने वाली चीजें कैसे होंगी. It takes into consideration the possible change in such dimensions. हम यहाँ पे जो हमारे पॉसिबल चेंज है उसको क्या कर रहे हैं? उनको लेकर चल रहे हैं. बट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली डिटरमाइन फ्यूचर चेंजेस. हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है अगर हम भविष्य में होने वाले बदलाव को नहीं ले पा रहे हैं. इफ एनी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस टेक्स प्लेस इन टेक्नोलॉजी एंड ऑफ प्रोडक्शन, अगर कोई भी बदलाव आता है हमारे टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्शन के, तो मार्केटिंग, इकोनॉमिक पॉलिसी और लीगल फोर्सेस, the business plans may become inactive. Planning may not be work in dynamic environment. अब इस चीज को समझो वो कहना क्या चाह रहे हैं. They are saying कि planning क्या है? हमारा
डायनेमिक नेचर की नहीं होती है, मतलब बहुत ह्यूज नहीं कर सकते हम प्लानिंग। बहुत बड़े तबके में हमारे लिए जल्दी प्लान्स बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग इज डायनेमिक। तो बिजनेस एनवायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर। जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है वो बदलता रहता है। एनवायरमेंट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग। एनवायरमेंट हमेशा बदलता रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे हमारे एनवायरमेंट में। और जो प्लानिंग है वो रिजिड है, तो यहाँ पे हमारे लिए डिफिकल्टी हो जाती है प्लानिंग को बदलने में। एनवायरमेंट डायमेंशन, जैसे कि पॉलिटिकल की बात कर लो, लीगल की बात कर लो। मेरा ये डायमेंशन पढ़े, पॉलिटिकल एनवायरमेंट पढ़ा है। पॉलिटिकली जब हमारे बिजनेस में फर्क पड़ता है, लीगली जब बिजनेस में फर्क पड़ता है, सोशली पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल कोई फैक्टर आ जाता पड़ रहा है, तो इन वजह से क्या होता है? बिजनेस बदल जाता है, एनवायरमेंट में फर्क पड़ता है हमारे, पड़ता है ना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। प्लानिंग एंटिसिपेट्स फ्यूचर। हम क्या कर रहे हैं प्लानिंग से? और फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें जो ये चेंजेस आ रहे हैं, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, ये जो फैक्टर्स है हमारे, इनकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारे लिए कंसिडरेशन, हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये कंसिडर करना कि हमारे जो डायमेंशंस है या जो हमारे एनवायरमेंट है वो कैसा रहेगा। बट इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली डिटरमाइन फ्यूचर चेंज। और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है भविष्य को बदलना। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है भविष्य को बदलना। इफ एनी अनएक्सपेक्टेड चेंज टेक्स प्लेस इन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन, अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रहा है हमारे प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में, सो मार्केटिंग, इकोनॉमिक, पॉलिसी और लीगल फोर्सेस, मतलब हम ये मान रहे हैं कि कोई भी बदलाव अगर आ जाता है किसी भी वजह से, इकोनॉमी की वजह से, लीगल की वजह से, पॉलिटिकल की वजह से, तो बिजनेस प्लान चेंज करना ही पड़ेगा, इनएक्टिव होना पड़ेगा उस प्लान को, क्योंकि हम भविष्य को लेके चल रहे हैं। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? डायनेमिक क्यों नहीं है? बिकॉज वी आर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। सिंपल, हम भविष्य को लेके चल रहे हैं और हमें तो पता ही नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। कोई लीगल फैक्टर, कोई इकोनॉमिक, कोई भी एनवायरमेंट के जो हमारे डिटरमिनेंट्स है उसकी वजह से कोई भी हमारे वर्किंग एनवायरमेंट में बदलाव हो सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग डायनेमिक नहीं है। द वर्ड डायनेमिक मीन्स ह्यूज। इस वर्ड का मतलब है ह्यूज, बड़ा। तो बड़े चेंजेस हम जल्दी से प्लानिंग में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की, सॉरी सर्टेनिटी की, क्रिएटिविटी की। तो प्लानिंग क्या है? क्रिएटिविटी रिड्यूस कर सकती है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। क्यों कम हो जाती है? प्लानिंग कैसे होती है? इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट। प्लानिंग कौन कर रही है? टॉप मैनेजमेंट। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडल, लोअर। तो ये प्लानिंग सबसे पहले कौन करेगा? जो ओनर्स है, वही तो डिसीजन देंगे, पैसा तो उनका लगा हुआ है, वही तो बताएंगे। तो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है, बट सबऑर्डिनेट जस्ट implement the plans. As a consequence, the middle management, other decision makers are not allowed to divert the plans and not permitted to act on their own. अब जो उन्होंने कह दिया टॉप मैनेजमेंट ने, मिडिल को वही करना है। मिडिल को लग रहा है ये गलत है तो वो चेंज तब भी नहीं कर सकता है। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया है तो वो ही चलेगा। वी कैन नॉट चेंज द डिसीजंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडल को वो करना है और मिडल वाले ने लोअर वाले से वही करवाना है। यहाँ पे क्रिएटिविटी काम नहीं आती है, यहाँ पे क्रिएटिविटी काम नहीं आती है। यहाँ पे जो आपकी प्लानिंग है वो इसी तरीके से की जाएगी। तो रिड्यूस कर रही है क्या? सबऑर्डिनेट्स को। प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट्स की क्रिएटिविटी है वो यहाँ पर कम हो रही है। मतलब जो नीचे काम करने वाले पर्सन है उनकी क्रिएटिविटी कम हो रही है। ओके, प्लानिंग इज कॉस्टली। प्लानिंग क्या है? कॉस्टली है, प्रोसेस है। प्लानिंग भी क्या है? हमारा प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग के बिना हम कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लान करके हम सारी चीजें कर रहे हैं। पर क्या है? ये कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे खर्चा लग रहा है, हमें सोचना पड़ रहा है, हमें देखना पड़ रहा है कि कैसे चीजें हो रही है, फैक्ट्स एंड फिगर को एनालाइज करना है, एक्सपर्ट से राय लेनी है, डिटर्मिनेशन करना है, इवैल्यूएशन करना है कि बेहतर चीज को कर सको। और यहाँ पे आप क्या इन्वॉल्व कर रहे हो? बड़े खर्चों को इन्वॉल्व कर रहे हो प्लानिंग में। बातचीत कैसी चलेगी? यहाँ पे जो थिंकिंग प्रोसेस कैसा होगा? ह्यूज होगा, बट डिसीजन क्या होगा?
डिपेंड करेगा कि कैसे होना है। तो यहाँ पे जो प्लानिंग है वो बहुत ज्यादा खर्चों को इन्वॉल्व करती है। Sometimes the cost incurred on planning may exceed its benefit. तो कई बार जो हमारे खर्चे होते हैं प्लानिंग पे उतना हमें फायदा नहीं होगा, लेकिन हमारे खर्चे ज्यादा हो जाएंगे प्लानिंग में। तो प्लानिंग में एक्सीड इट्स बेनिफिट, उसके बेनिफिट्स को भी एक्सीड कर सकती है। नाउ प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग है। प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट प्रिपेयर कर रहे हो। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर ला रहे हो। कंडक्टिंग सर्वे, सर्वे देख रहे हो आप। मीटिंग्स देख रहे हो मेंबर्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, डिसीजन के साथ। आर रिक्वायर्ड मोर टाइम, कि कितना ज्यादा आप मीटिंग्स को ले सकते हो। सर्वे देखना, ब्लूप्रिंट बनाना, फैक्ट्स एंड फिगर को बनाना, तो ये सब सर्वे कर रहे हैं, सब में टाइम लगता है। तो प्लानिंग क्या है? एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समय जा रहा है प्लानिंग करने में, जल्दी नहीं हो रही है चीजें। आपको पहले प्लानिंग करनी है, पूरा प्रोसेस देखोगे कैसे हो रहा है, कितना खर्चा है, कहाँ से आएगा, किसको बुलाना है, कितने क्या करना है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर ले रहे हो, डिसीजंस ले रहे हो। तो प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग की वजह से सक्सेस नहीं हो पा रही है। The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. अब कोई भी एंटरप्राइज है, उसकी सक्सेस कैसे होगी? कैसे होगी? जब हम उसको प्लान करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे, तब क्या होगी? प्लानिंग की जाएगी। Every plan needs to be translated into action or it becomes meaningless. जो प्लान्स है वो कैसे होंगे? वो एक्शन से हमारे किए जाएंगे या फिर वो मीनिंगलेस होगी। Moreover, business organization has performed its activities in changing environment. Planning does not work in dynamic environment. अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हम जो प्लानिंग की एक्टिविटीज कर रहे हैं वो एनवायरमेंट को देखकर हमने सोचा, मान लो किया है, लेकिन कई बार हम वही सिचुएशन लेके चल रहे हैं कि प्लानिंग बड़े एनवायरमेंट में वर्कआउट नहीं करेगी, क्योंकि तो सक्सेस की गारंटी नहीं है। अब हमने जो सोचा क्या वही होगा। आप सोच रहे हो कल को बारिश हो जाए, जरूरी है कि कल को बारिश हो गया, आपने सोचा, इसका थिंकिंग प्रोसेस नहीं होती है। प्रेसिपिटेशन भी आपको दिखा रहा है, बट इन केस इट माइट बी रॉन्ग, वो भी तो सोचिए, उन्होंने देखा नहीं हुई। सो ये क्या करिए? इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। और यहाँ पे हमें नहीं पता कि हमने जो प्लानिंग की है हम उसको पूरी तरीके से कामयाब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो प्लानिंग इज व्हाट? प्लानिंग इज डज नॉट गारंटिंग अस द सक्सेस। तो अब हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, फटाफट से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है। प्लानिंग लेट्स टू रिजिडिटी, लिमिटेशंस है, रिजिडिटी है, फिक्स है, हम बदलाव नहीं कर सकते हैं जल्द से जल्दी। बड़ा एनवायरमेंट होगा, प्लानिंग वर्क नहीं करेगी। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट, मतलब बहुत बड़ा एनवायरमेंट है, हमारा बिजनेस एनवायरमेंट बड़ा है, ह्यूज है, बहुत पैसा लगा रखा है, प्लानिंग वहां पे वर्कआउट जल्दी नहीं करेगी। कोई भी लीगल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल फैक्टर की वजह से हमें अपनी प्लानिंग में पूरा बदलाव करना पड़ेगा। फिर दूसरा, प्लानिंग क्रिएटिविटी को कम कर देता है। क्या करता है प्लानिंग? हमारी क्रिएटिविटी को कम कर देता है, क्योंकि हम टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजंस के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, कैसे में हमारी प्लानिंग की जाएगी, उन्होंने जो सोचते हैं हमें वैसे ही करना है। प्लानिंग कॉस्टली है, हमें पूरे एक्सपर्ट्स बुलाने हैं, देखना है कितना खर्चा होगा, इसमें कितनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे क्या ला सकते हैं, कितना पैसा लगेगा। तो प्लानिंग में समय जा रहा है, टाइम जा रहा है और साथ के साथ पैसा जा रहा है। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। प्लानिंग में समय लगता है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुतों की राय लेनी पड़ती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने पड़ते हैं, सर्वे करना पड़ता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं प्लानिंग में। देन प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग की वजह से हम सक्सेस को गारंटी नहीं कर पा रहे हैं। सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज इज पॉसिबल व्हेन प्लानिंग आर डन, ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड। सक्सेस होगी या नहीं होगी हमें यहाँ पे प्लानिंग में नहीं पता, तो यहाँ पे इस चीज का निर्णय लेना मुश्किल होगा कि प्लानिंग जो हमने की है वो हम उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो दिस वाज जस्ट मतलब लिमिटेशंस है। देखो, हम सबसे पहला प्रोसेस कह रहे हैं प्लानिंग को, लेकिन हम ये भी मान रहे हैं कि इनके बावजूद भी उसके अंदर कमी तो होगी, हर चीज तो कोई इतनी परफेक्ट नहीं होती है। तो प्लानिंग करना एक अहम पार्ट है, जरूरी है,
क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को एक एनालिसिस करके चलते जांचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके कुछ लिमिटेशंस है, हमें वो भी ध्यान में रखना है ताकि भविष्य में होने वाली जो दिक्कत है हम उससे अपने टाइम बचा सके, अपना पैसा बचा सके, इसलिए हम प्लानिंग को कर रहे हैं।